प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखों को मिट्टी लगाकर ही क्यों खोला और चंगा करा। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आइए हम इसी 9 अध्याय की 15 आयत को भी पढ़ लेंगे। फिर फरीसियों ने भी उससे कहा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहाँ एक जन्म के अंधे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, तो उसके चेलों, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु ये जो व्यक्ति बचपन से अंधा है, जन्म से, ये इसका पाप है या इसके माता पिता का। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि कुछ काम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए होते हैं। ये पाप ना तो इसने किया ना इसके माता पिता ने, लेकिन ये काम जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उस अंधे की आंखों पर मिट्टी लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि जाके शीलो के कुंड में धो ले। और उसके बाद जब उसकी आंखें, वो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे करता है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। और ये बातें जब फरीसी और शास्त्रियों को पता चलती हैं, तो वो फरीसी उससे पूछते हैं कि ये तेरी आंखें कैसे खुल गई। तो वो उनको भी वही बताता है कि जैसे उसने आंखों पे मिट्टी लगाई और जाके प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसको कहा कि धो ले शीलो के कुंड में, तो मैंने धो लिया, तो अब मैं देखता हूँ। मेरे भाई और बहनों, यहाँ हम वचन की और गहराई में जाने से पहले हम एक बार और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत से यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इससे पहले अपने शब्दों से उसने बोला है कि कोढ़ी को तू शुद्ध हो जा, वो शुद्ध हो गया। उसने लंगड़े को चलाया बोल के, और उसने अंधों को भी दिखाया बोल के, लेकिन दुष्ट आत्मा के जकड़ों को भी आजाद करा सिर्फ बोल के। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक मिट्टी लगा के चंगाई दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये काम प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों में करा। वो फरीसी जो यहूदी थे, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का बेटा है, जिसके बारे में वचनों में लिखा गया है, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है। वो विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने और भी चमत्कार करे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अभी हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा कि प्रभु परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और यहाँ मिट्टी का कनेक्शन हो रहा है रचने से। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों के बीच में ये एक प्रैक्टिकली करके दिखाया कि वो अंधे की आंखों को एक मिट्टी से चंगा कर दिया। क्योंकि वो मिट्टी जो आंखों में पड़ने से हम देखते हैं कि कभी भी किसी की आंखें मिट्टी से चंगी नहीं हो सकती, और आंखें खराब हो जाएंगी अगर हम मिट्टी उसके ऊपर लगाएं। अगर मिट्टी का एक कण भी चला जाता है हमारे अंदर, तो हमको कितनी दिक्कत होती है। और प्रभु यीशु मसीह उसी मिट्टी को आंखों के ऊपर लगा के आंखों को चंगा कर रहे हैं, आंखों को नया बना रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को ये प्रैक्टिकली करके बता रहे थे कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। मैंने तुमको अपने लिए चुना, अपनी कौम के लिए चुना, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर ने चुना अपने लोगों के लिए, और मैंने तुमको बनाया, मैंने तुमको चुना, और तुम मुझे ही नहीं पहचान रहे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपनों में गया, लेकिन उन्होंने उसको ना पहचाना, उसको ना अपनाया। कि मैं जो तुमको बनाने वाला हूँ, मैंने तुमको अपने हाथों से गढ़ा है, और तुम मुझको ही नहीं पहचान रहे। ये एक उनको साइन दे रहे थे कि मैं वही यहोवा हूँ
जिसने आज से हजारों साल पहले इस मिट्टी के द्वारा ही आदम को रचा, और आज मैं तुम्हारे बीच में हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी मिट्टी को लेके उस अंधे की आंखों पे लगाया, जो बचपन से अंधा था, उसकी आंखों पे लगाया और उसी मिट्टी के द्वारा उसको चंगियाई दे दी। ये उन यहूदियों के लिए, ये उन फरीसियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह के हमेशा खिलाफ रहते थे, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने यह साइन दिया था कि जिस यहोवा को तुम मानते हो, जिस यहोवा के ऊपर तुम विश्वास करते हो कि उसने आदम को मिट्टी से रचा, मैं वही यहोवा हूँ, मैं वही हूँ जिसने आदम को अपने हाथों से बनाया। तो देखो कि मैं उसी मिट्टी से इस व्यक्ति की आंखों को चंगा कर रहा हूँ, इस व्यक्ति के जैसे तुम्हारे उस आदम के अंगों को बनाया मैंने हाथों से, उसी रीति से, उसी मिट्टी से मैं आज इस अंधे की आंखों को बना रहा हूँ, इस अंधे की आंखों को चंगा कर रहा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का उनके लिए साइन था, हम सब के लिए साइन है कि प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है, वो यहोवा जो जिसने अपने हाथों से आदम को इस भूमि की मिट्टी से बनाया, और उसने यहाँ ये काम करके दिखाया, ये चमत्कार करके दिखाया कि मैं वही हूँ कि जिसने मिट्टी से तुमको बनाया। आइए हम एक और वचन पढ़ लेंगे, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 64 अध्याय, यशाया की 64 उसका 8 वचन। इसमें लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर का दास यशाया कह रहा है कि बोलता है कि हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है। जैसे कुम्हार एक बर्तन को शेप देता है, वैसे परमेश्वर हमारे शारीरिक तौर पे भी हमें शेप देता है और आत्मिक तौर पे भी शेप देता है। यहाँ भी मिट्टी का कॉन्टैक्ट है, और वहाँ भी जब हम उत्पत्ति में पढ़ा है तो वहाँ भी मिट्टी को दर्शाया गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी लगाकर ही जन्म के अंधे की आंखों को चंगा करा। तो मेरे भाई और बहनों, यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह उनको ये साइन दे रहे थे, उनको ये चिन्ह दे रहे थे, उनके सामने ये चमत्कार करके दिखा रहे थे कि देखो मैं वही यहोवा हूँ जिसने तुमको रचा अपने हाथों से, इस मिट्टी से, वही मिट्टी लगा के मैं तुम्हारे सामने इस व्यक्ति की आंखों को बना रहा हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, यही एक कारण था कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने अपने आप को प्रकट कर रहे थे, और परमेश्वर की महिमा हो रही थी उसमें, क्योंकि वो अपने चेलों को कहते कि कुछ काम इसलिए होते हैं कि जिससे परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन हम आगे देखते हैं, जो अभी हमने 15 पढ़ा था, उसके 9 अध्याय की यूहन्ना के 15 के आगे, वो फरीसी शास्त्री फिर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह उनके एंटी, उनके विरोध में शिक्षा देता था, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत बना दिए थे, मलाकी से लेके मती तक के बीच में 400 साल का गैप है। इन दिनों में कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं आया था, और उसके बाद यूहन्ना आया, और इस बीच में 2 ग्रुप खड़े हुए थे, एक फरीसी और दूसरा सद्दूकियों का। इन 2 ग्रुपों ने इतने समय काल में बहुत सी अलग अलग शिक्षाएं लोगों के बीच में फैला दी थी, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल बाहर चलते वो शिक्षाएं थी। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू करा, उसने बताना शुरू करा कि हकीकत में वचन में लिखा क्या है और तुम लोगों को बता क्या रहे हो। इसलिए वो यीशु मसीह के विरोध में थे, वो हमेशा यीशु मसीह के खिलाफ रहते थे। तो यही एक कारण था कि उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ये काम करते हैं, और फिर भी वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। यही कारण था मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये साइन दे रहा था कि मैं वही यहोवा हूँ जिसने आदम को इस भूमि की मिट्टी से रचा। आज मैं वही यहोवा यीशु के बीच, तुम्हारे बीच में हूँ,
और मैं इस व्यक्ति की आंखों को इस भूमि की मिट्टी से, जैसे मैंने तुम्हारे अंगों को गढ़ा वैसे इसकी आंखों को नई रीति से गढ़ के इसको चंगा कर रहा हूँ। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ और आत्मिक शिक्षाओं के लिए बने रहें। सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।